वन शॉट नहीं है ये एक शॉर्ट व्यू है, शॉर्ट ग्लिप्स है चैप्टर का कि हाँ चैप्टर कुछ ऐसा होने वाला है, इसके आसपास का हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको पढ़ने में आसानी होगी। बस यही मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है, पूरा पूरा है, वन शॉट से कुछ नहीं होगा। आपको हल्का सा एक व्यू मिल जाएगा ना, तो आप अपने आप पढ़ेंगे, आपको खुद मज़ा आएगा कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम भट्ट, आप देख रहे हैं ये चैनल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, साथ में पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी NCERT अपने पास रखी होगी, क्योंकि मैं भी NCERT से ही पढ़ाने जा रहा हूं या हम साथ में पढ़ेंगे। तो द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं पढ़ना, और इसका सबसे पहला टॉपिक आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से आपको क्या समझ आता है, पहले खुद सोचें। अगर कुछ इमेजेस दिमाग में आ रही हैं तो उनको लिखिए या अपने साथ दोहराएं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी, कितनी तरह के वैरायटी में हमारे आसपास हमें जानवर देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग स्पीशीज प्लांट्स की, एनिमल्स की देखने को मिलती है। यही है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इनका आपस में कैसा घुल मिल के रहन जहन होता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम मान सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है आने वाले सभी चैप्टर्स का, तो इसलिए ये चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप अंटार्कटिका में जाएंगे तो आपको किस टाइप के जानवर देखने को मिलेंगे या किस टाइप की स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जाहिर है जो इंडिया में देखने को मिलती है वो तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की स्पीशीज मिलती है हमें देखने को। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की स्पीशीज कितनी है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक ये स्पीशीज वैरी करती है, बल्कि मैं कहूंगा कि इससे भी ज्यादा होती है। हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने अभी तक सारी स्पीशीज डिस्कवर नहीं की हैं, तो फिलहाल 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक हम स्पीशीज मानते हैं। तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि नाम, हम एक स्पीशीज का नाम कैसे रखते हैं। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे यही पढ़ने जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम एग्जांपल ले ले मैंगो की, तो मैंगो का नाम इंडिया में आम है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए या कंफ्यूजन को हटाने के लिए आया नॉमेनक्लेचर, एक स्पेसिफिक नाम, ताकि साइंटिस्ट को परेशानी ना हो सके या लोगों को परेशानी ना हो सके कि हम पर्टिकुलरली कौन से स्पीशीज की बात कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है और इसी को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। एक बार जब हम सभी को नाम दे दे या उस पर्टिकुलर जानवर को हम नाम दे देते हैं, हमें पहचान में आ जाता है कि ये कौन सा जानवर है या कौन सी स्पीशीज है, तो उसी को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। प्लांट्स या बॉटनी से जुड़ी हुई स्पीशीज का नाम रखता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। जूलॉजिकल स्पीशीज से जुड़ी हुई जो नॉमेनक्लेचर है वो रखते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे मैंजीफेरा इंडिका की। तो मैंजीफेरा और इंडिका ये जो दो नाम है, इसमें हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं और इसी दो कंपोनेंट वाली नॉमेनक्लेचर के टाइप को हम बोलते हैं बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इसके कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं और वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड भाषा है जो कि आने वाले कई सालों तक चेंज नहीं होगी। और दूसरा, ये इटैलिक्स में लिखी जाती है और जब ये कंप्यूटराइज्ड होती है, टिल्टेड यानी इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, और जब हम इसको अपने हाथों से लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन भी करना जरूरी है। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जीनस को दर्शाता है और जो इंडिका है वो स्पीशीज को दर्शाता है। तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जांच करें, उनके बारे में पढ़ें, तो इसीलिए हम कुछ कैटेगरीज बना देते हैं जिनमें हम उनको रखते हैं। और जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल की होती हैं। तो हर एक लेवल को हम बोलते हैं टैक्सा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, जिसमें हम स्पीशीज को एक पर्टिकुलर जो टैक्सा में वो फिट होता है उसमें हम उनको रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं
टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर्स, सेल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें शॉर्ट में बोलना हो तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज हैं जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, काफ़ी अलग हैं। तो उन्हीं के बीच का या आपस में जो इन्वायरमेंट का रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टमा। इट इज अ लैटिन वर्ड, अगेन लैटिन। तो लैटिन, जैसे कि पहले बताया था, एक डेड लैंग्वेज है जो कि बदलेगी नहीं, इसलिए लैटिन में ही चीज़ें हम नाम रखते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। तो अब हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप सभी को पता ही होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हाँ, आप ऐसे ही इसे याद करें, ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपको निमोनिक कोई बनाना है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़, छोटी सी चीज़ के लिए आप निमोनिक ना बनाएं। आप ये पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद करनी चाहिए, तो वो आप याद कर लें। मैं इसलिए अभी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये पहली वीडियो है, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं और वीडियोस लाऊं, आपको मैं डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, बट अभी ये पहली वीडियो है और मैं शॉर्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने अभी जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ। मैं फिर से बता दूंगा, अगर आपको कुछ डाउट आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर लेंगे। साथ में पढ़ रहे हैं हम, साथ में ही हम कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे आगे, खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे। वन शॉट नहीं है ये एक शॉर्ट व्यू है, शॉर्ट ग्लिप्स है चैप्टर का कि हाँ चैप्टर कुछ ऐसा होने वाला है, इसके आसपास का हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको पढ़ने में आसानी होगी। बस यही मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है, पूरा पूरा है, वन शॉट से कुछ नहीं होगा। आपको हल्का सा एक व्यू मिल जाएगा ना, तो आप अपने आप पढ़ेंगे, आपको खुद मज़ा आएगा कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।